दोस्तों मैंने एफिलिएट मार्केटिंग पे बहुत सारे वीडियोस बनाए और उन सभी वीडियोस में जो सबसे ज्यादा जो कमेंट आते हैं ना वो यही है कि क्लिक्स तो आ रहे हैं लेकिन सेल्स नहीं आते। तो गाइस यहां पर बहुत सारी गलतियां हो सकती है जो कि आप जाने अनजाने में कर रहे होंगे, शायद आप इस चीज के बारे में ज्यादा सोच नहीं रहे होंगे। बट गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आपके क्लिक्स भले ही कम हो लेकिन सेल्स अच्छे खासे परसेंटेज में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है। मैं ये वीडियो कंप्लीटली एफिलिएट मार्केटर्स के लिए बना रहा हूं जो कि एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर चुके हैं, बट हाँ क्लिक्स आ रहे होंगे या फिर क्लिक्स नहीं आ रहे होंगे, और या फिर क्लिक्स आ रहे होंगे बट सेल्स नहीं हो रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस रहते हैं। ऑब्वियसली ये सब चीजें फेस करके ही मैं यहां तक पहुंचा हूं। ठीक है, मैं एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सालों से कर रहा हूं और मुझे इसका काफी एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कहूंगा मैं एक्सपर्ट बन चुका हूं, ठीक है, एकदम प्रो एफिलिएट मार्केटर बन चुका हूं, ऐसा नहीं बोलूंगा, बट हाँ मुझे आइडिया है। जो जो चीजें मैंने अप्लाई की है और जिससे मुझे रिजल्ट मिला है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, तो वीडियो को अभी लाइक करने की जरूरत नहीं है। जब आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ वैल्यू मिला है तो आप इसको लाइक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज को समझना कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर किस चीज का रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि Amazon में कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट उठाओ, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग आपने किसका ज्वाइन किया है। अभी जैसे मेरे सामने Amazon ओपन है, ठीक है। अब Amazon को कौन नहीं जानता? मैं जानता हूं, आप लोग जानते हो, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कम से कम 50% लोग जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो Amazon को जानते होंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी कि करोड़ों अरबों लोग जो है Amazon को जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे में मैं देखो, इंडिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट यूज नहीं करते हैं ना। शौक मत हो ना, 50% बोल दिया मैंने तो। इंडिया में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट यूज नहीं करते। ठीक है, आज भी उनकी लाइफ नॉर्मल ही है। ओके, तो अभी Amazon जितने भी लोग यूज कर रहे हैं उन सबको पता है, फिर Amazon के बारे में किसी ना किसी ने कभी ना कभी तो नाम सुना होगा, एक प्रोडक्ट तो बाय किया ही किया होगा। ठीक है, तो इसीलिए सबको यह पता है अगर Amazon से मैं कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करूंगा तो वो मेरे घर पे आएगा और मैं जो पैसा दूंगा वो कोई लेकर नहीं जाने वाला है। ठीक है, मैं जो पैसा दूंगा उसके रिटर्न में मुझे कोई प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, कोई फ्रॉड नहीं होगा, ये सब लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि Amazon पॉपुलर है। ठीक है, अब इसी जगह कोई दूसरा प्लेटफॉर्म होगा, कोई एकदम बिल्कुल नई वेबसाइट होगी, किसी ने रैंडमली कहीं बनाई होगी, ठीक है, और किसी ने उसका नाम नहीं सुना, उसकी प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग हुई नहीं है, ज्यादा आपने उसके एड्स नहीं देखे, कुछ भी नहीं है, एक बिल्कुल नई वेबसाइट है। क्या कोई डायरेक्टली उसमें पे कर देगा जाके? नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? उसका रीजन ये है कि हमें नहीं पता कि वो एक्चुअल में एक बिजनेस है या फिर कोई फ्रॉड है, क्या है, हम नहीं जानते, क्योंकि उसकी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हो रखी है। फ्लिपकार्ट पर हमें यकीन है, मिंत्रा पर हमें यकीन है, Amazon पर हमें यकीन है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर हम पूरी तरीके से यकीन कर सकते हैं, और उन्हीं प्लेटफॉर्म्स का एफिलिएट ज्वाइन करना। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग उसी से खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ठीक है यार, मैं अभी फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट है, अगर मान लो कि ये वेइंग मशीन है, मुझे ये वेइंग मशीन चाहिए, तो मैं इस वेइंग मशीन को Amazon से खरीद लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार, मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये Amazon ऑथेंटिक है कि नहीं है। मेरे पास अगर कैश होगा तो मैं कैश ऑन डिलीवरी ले लूंगा, और नहीं हो तो मैं ऑनलाइन पे कर दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, Amazon तो घर पे लाके दे ही देता है। ठीक है, तो ऐसा कोई फ्रॉड होता नहीं है Amazon। तो ऐसे में क्या होता है कि ये एक भरोसे वाली बात होती है ना। तो जहां पर भरोसा कर सकते हैं लोग वहीं पर पे करते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा ऐसे प्लेटफॉर्म का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए जहां पर लोग ज्यादा भरोसा करते हो। तो Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम एक बहुत ही अच्छा एफिलिएट प्रोग्राम है, और इसके अलावा भी अगर आप फ्लिपकार्ट का ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका कर सकते हो, मिंत्रा का ज्वाइन करना उससे कर सकते हो, मीशो का कर सकते हो, है ना। मीशो में कभी कभी थोड़ा सा डिलीवरी का प्रॉब्लम हो जाता है, बट फिर भी ठीक है, मीशो में क्या है ना, प्रोडक्ट सस्ते होते हैं तो इसलिए ज्यादा सेल्स वहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही ढूंढो, ऐसे प्रोग्राम्स ढूंढो जिनके अच्छे खासे रिव्यूज हो ऑनलाइन, तो उनका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करो, ताकि लोग उससे खरीदते हो, आपको पता है कि यार ठीक है लोग इससे खरीदेंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स का जो है एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करो, है ना। तो वो एक बेटर ऑप्शन रहता है। अब जब आपको पता चल जाएगा कि ठीक है ऐसा एक प्लेटफॉर्म जो आपको मिल जाएगा, तो आपको नेक्स्ट क्या काम करना है, आपको नेक्स्ट देखना है कि क्या आप जिन लोगों को टारगेट करने वाले हो, क्या वो ऑडियंस एक्चुअल में इसको खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेके चलते, समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये वन प्लस का एक ईयरबड है, ठीक है, ये मैं इसका एफिलिएट मार्केटिंग में करना चाहता हूं। ठीक है, तो अब मैं किसको बेचू ये, मतलब
अब आप सोच रहे हो कि फेसबुक पे लिंक शेयर कर देंगे, इंस्टाग्राम पे शेयर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऑब्वियसली यार, आप इस फेसबुक पे लिंक शेयर करोगे, आप इंस्टाग्राम पे लिंक शेयर करोगे। देखो, लिंक शेयर करना ही एफिलिएट मार्केटिंग एक तरीके देखा जाए तो। लिंक शेयर कर दोगे और उस लिंक पे क्लिक करके कोई कुछ बाय कर लेगा तो आपको कमीशन मिलेगा, ऐसा हम सुनते हैं। लेकिन इतना नहीं होता यार एफिलिएट मार्केटिंग, है ना। सिर्फ लिंक शेयर करना एफिलिएट मार्केटिंग नहीं होता है। लिंक कहां शेयर करना है, किसके सामने अपने इस प्रोडक्ट के लिंक को पहुंचाना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आप 1000 जगहों पर लिंक शेयर करके आ जाओ, ठीक है, और वो ऐसी जगह है जहां पर आपका प्रोडक्ट कोई खरीदता ही नहीं है, तो क्या मतलब है? मतलब इस दुनिया में जो लोग आईफोन यूज करते हैं उनके सामने आप वन प्लस का ईयरबड अगर पहुंचा दोगे, क्या मतलब है ना। सीधी सी बात है, वन प्लस जो है एक एंड्रॉइड फोन है, तो ऑब्वियसली ये जो ईयरबड जो है वो ईयरबड एंड्रॉइड फोन में काम करेगा। अगर कहीं एप्पल में काम करता भी है तो सीधी सी बात है, ज्यादा अच्छी कंपैटिबिलिटी एंड्रॉइड में देखने को मिलेगी। तो सीधी सी बात है, जो एंड्रॉइड यूजर्स होंगे वो इसे खरीदेंगे, है ना। तो सीधी सी बात, अब आज के डेट में मैं जो है मैं जॉब नहीं करता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आप मुझे बैग बेच के दिखाओ, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए बैग यार, ठीक है, मैं मुझे स्कूल बैग बेचकर दिखा दो स्पाइडरमैन वाला, मैं खरीदूंगा क्या? ठीक है, सीधी सी बात है, मैं नहीं खरीदूंगा, मुझे स्कूल बैग की जरूरत ही नहीं है, अनटिल और अनलेस की मेरे घर में कोई बच्चा स्कूल जा रहा हो, ठीक है, तो मैं हो सकता है स्कूल बैग खरीदूं, मेरे लिए तो नहीं खरीदने वाला ना। तो कहने का मतलब ये है कि एज ग्रुप यानी कि 18 साल तक के जो बच्चे होंगे आप उनको स्कूल बैग बेच सकते हो, ठीक है, या फिर जो पेरेंट्स होंगे आप उनको स्कूल बैग बेच सकते हो। देखिए, दो केसेस यहां पर होते हैं। अभी डिपेंड करता है कि आप किसको डायरेक्टली टारगेट करते हो। अगर आप 18 साल तक के बच्चों को अगर स्कूल बैग टारगेट करोगे तो उनके पास पैसे ही नहीं है वो स्कूल बैग खरीदने के लिए, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी मतलब एक सच्चाई होती है। 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल ऑब्वियसली जाते हैं, बट उनके लिए स्कूल बैग की शॉपिंग कौन करता है? उनके पेरेंट्स करते हैं। तो ऑब्वियसली आप जब टारगेट करोगे तो उनके पेरेंट्स को टारगेट करने की कोशिश करोगे, ना कि स्कूल, मतलब जो स्कूल पढ़ने वाले बच्चे। लेकिन बच्चों को क्या आप टारगेट नहीं करोगे? स्कूल बैग पसंद कौन करेगा? वो तो बच्चे ही करेंगे ना। तो आपको ये सब चीजें सोचना पड़ता है जब आप पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट को यहां पर मार्केट में निकालते हो, और या फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो किसी प्रोडक्ट का, ठीक है। इसे खरीदेगा कौन? अब ये जो प्रोडक्ट है इसे कौन खरीदेगा? हमारे सामने ये सवाल है, ठीक है। अब इसका जवाब हमें कैसे मिलेगा? देखो, क्या करना, सबसे पहले इसको कॉपी कर लो, ये जो टाइटल है ना इसको कॉपी कर लो। कॉपी करके यहां पर आ जाएंगे और हम जाएंगे चैट जीपीटी में, और चैट जीपीटी को मैंने क्या कहा, आई वांट टू डू एफिलिएट मार्केटिंग फॉर दिस प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का पूरा जो नाम मैंने कॉपी किया था ना वो यहां पर मैंने एज इट इज पुट कर दिया, ठीक है। हु शुड बी माई टारगेट ऑडियंस, हु शुड बी माई टारगेट ऑडियंस, मेरे टारगेट ऑडियंस कौन कौन होंगे, ठीक है। तो अब इसने मुझे क्या बोला है, प्राइमरी टारगेट ऑडियंस, सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट ऑडियंस होगा टेक्स्ट हैवी लोग जो होंगे वो, और जेनजी। जेनजी मतलब 18 से लेकर 35 साल के, आज के डेट के जो 18 से लेकर 35 साल के जो लोग हैं वो इसे खरीद सकते हैं। और वो भी वो लोग जिन्हें गैजेट्स में इंटरेस्ट है, जिन्हें मोबाइल एक्सेसरीज में इंटरेस्ट है, और जिनको लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स में जो लोग ध्यान देते हैं, ठीक है ना, और लाइकली टू फॉलो टेक यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स एंड रिव्यू वेबसाइट्स। अब एक चीज देखो, अब आपके सामने यूट्यूब नजर आ रहा है, ठीक है, आपके सामने ब्लॉगर्स नजर आ रहा है, आपके सामने रिव्यू वेबसाइट्स नजर आ रहे हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है इन तीनों चीजों से? ठीक है, यूट्यूब क्या है? एक सर्च इंजिन है। ब्लॉगर्स को जो ट्रैफिक जो मिलता है वो कहां से मिलता है? गूगल से मिलता है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजिन है। रिव्यू वेबसाइट्स को ट्रैफिक कहां से मिलता है? गूगल से मिलता है, यानी कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो मिलता है गूगल से मिलता है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजिन है। कुल मिलाकर कहना ये चाह रहे हैं कि आप जो भी करो, मतलब इस प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे ना, तो आप इसको ऑर्गेनिकली प्रमोट करो और सर्च इंजिन के लिए प्रमोट करो, ना कि सोशल मीडिया के लिए। यार ये सोशल मीडिया वाला प्रोडक्ट है ही नहीं, है ना। आप इसको फेसबुक पे प्रमोट कर लो, आप इसको इंस्टाग्राम प्रमोट करो, ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा फायदा तो होगा, बट ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिनको इस चीज की जरूरत होती है ना वो सर्च करके आते हैं। अब अगर मैं इसको अलग अलग जो फेसबुक पे लिंक शेयर करने लग जाऊंगा तो मेरे को फायदा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि सर्च इंजिन पे ये चीजें ज्यादा बिक रही है। अब यूट्यूब पे इसको खरीद कर यूट्यूब पे इसका रिव्यू कर दो, या फिर एक ब्लॉगर बन जाओ, ठीक है, और इस तरीके को ब्लॉग बना दो, जैसे मैंने बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। ये चीजें यहीं से बिकती है ना। लोगों को इसका रिव्यू जानना होता है। देखो, रिव्यू वेबसाइट है, मैंने उसका रिव्यू लिख रखा है, और इस कूलर को मैं जो है सेल करो। सेल करने के लिए थोड़ा अट्रैक्टिव एक बॉक्स वगैरह बना रखा है, इस पर बाइंग बटन यहाँ पे दे रखा है, तो डायरेक्टली इस पर क्लिक करके लोग अमेजोन पे चले जाएंगे और इस कूलर को खरीद लेंगे। और गर्मी का मौसम में कूलर ही बिकेगा ना, तो उसका मार्केटिंग कर रहा हूं। तो यार इस तरीके से चीजों को प्लान करना पड़ता है। एक तो ये होता है। अब नीचे आते हैं फिटनेस एंथुसियास्ट, जो लोग जिम जाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जिम जाते टाइम लोग एयरपोर्ट्स यूज करते हैं। नॉइस कैंसिलिंग ईयरबड्स है ये, ठीक है। नॉइस कैंसिलिंग ईयरबड्स मतलब जब आप इसे अपने कानों में लगा देते हो तो बाहर से जो आवाज आती है ना वो कैंसिल हो जाती है, ठीक है। अप्रिशिएट लॉन्ग बैटरी लाइफ और
स्वेट रेजिस्टेंट फीचर। स्वेट रेजिस्टेंट मतलब सीधी बात है, जब आपको जिम में पसीना होगा तो पसीना आपके डिवाइस को डैमेज नहीं करना चाहिए, और लॉन्ग बैटरी लाइफ भी होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है जिम से कोई सीधे ऑफिस जा रहा हो तो ऑफिस में भी चाहिए, तो सीधी बात है ऐसे। और कम्प्यूटर्स और स्टूडेंट्स के लिए काम आ जाता है। ठीक है, और गेमर्स, जो गेमर्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, इसमें लो लेटेंसी ऑडियो वगैरह होता है, इस वजह से क्या जो गेमिंग में अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद इतना तो था ही, और आइडियल प्लेटफॉर्म इसको कहां पर जो है प्रमोट करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर यूट्यूब, टेक रिव्यूज, अनबॉक्सिंग बेस्ट, और ये हो गया। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हो इंस्टाग्राम और टिकटॉक भी यहां पर सजेस्ट किया है। ऑब्वियसली बात है, आप चैट जीपीटी से पूछेंगे तो कुछ ना कुछ तो बताएगा ही। ठीक है, और गूगल सर्च एंड ब्लॉग्स, ब्लॉग का इसने अगेन बोला है। ठीक है, रेडिट फॉरम्स में आप यूज कर सकते हो। रेडिट फॉरम ठीक है, कंपैरेटिवली इंस्टाग्राम और टिकटॉक से ज्यादा जो फायदा है रेडिट फॉरम्स पे आपको देखने को। रेडिट और फॉरम्स मतलब जैसे कोरा हो गया, रेडिट हो गया, ये जो प्लेटफॉर्म्स होता है ना, यहाँ पर आप इसको अच्छी तरीके से सेल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और भी चीजें, मैसेजिंग टिप्स, जो हम कंटेंट बनाएंगे ना, उस कंटेंट के अंदर हमें क्या चीजों को फोकस करना है। वैल्यू फॉर मनी है, ये बताना पड़ेगा। नॉइस कैंसिलेशन, ये बताना पड़ेगा। और बैटरी लाइफ इसकी अच्छी है। ये चीजों को लोगों के दिमाग में भरो, ठूस दो इस चीज को। तो ये सब चीजें सुन सुन के ना लोगों को लगेगा अच्छा ठीक है, वैल्यू फॉर मनी है, मतलब ठीक है, 2000 रुपए में एक ईयरफोन आ रहा है और वो काफी अच्छा है। नॉइस कैंसिलेशन भी है, अच्छा ये बहुत अच्छी बात है, जब हम ट्रैवल करेंगे तो ये बहुत काम आएगा। बैटरी लाइफ अच्छी है तो ये भी ट्रैवल करते टाइम बहुत काम आएगा। ठीक है, और कुछ कंपैरिजन वाली चीजें बना दो, बेटर देन एयरपोर्ट्स एट हाफ द प्राइस। ठीक है, और ये मतलब अच्छे जो महंगे ईयरफोन्स है उससे थोड़ा सा बेटर है हाफ प्राइस में। ये इस तरीके से आपको ब्लॉग आर्टिकल्स वगैरह लिखने होंगे। ठीक है, अगर आपके पास एक ब्लॉग नहीं है तो यार मैं मैक्सिमम जो कर सकता हूं वो ये है कि मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में होस्टिंगर का। अगर आप इस लिंक के थ्रू जाके बाय करोगे तो आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और उससे आप अपना एक होस्टिंग अकाउंट बाय कर लेना और अपना एक ब्लॉग सेटअप कर लेना। मैंने काफी वीडियोस बना रखे हैं किस तरीके से ब्लॉग सेटअप करते हैं, कैसे अपना ब्लॉग लिखते हैं, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। तो अब बस आप उन वीडियोस को देख लेना, आपको चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इसके ऊपर। और अगर नहीं मिले तो मुझे बता देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको प्रीमियम थीम चाहिए तो अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करने के बाद एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना याद रखना, क्योंकि वो कंपलसरी है। फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करोगे तो आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल भी मिल जाएगा, और ये 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपको करना है कि हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग बाय करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे होस्टिंग बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना। मैं आपको ये 500 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स विद इन 4 घंटे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब इतना मेरे लिए काफी नहीं था, इतना जानना मेरे लिए काफी नहीं था। मैंने इसको बोला कि ऑल्सो प्रोवाइड व्हाट एज ग्रुप, कौन से एज ग्रुप के लोगों के लिए अच्छा होगा, लोकेशन वो कहां रहने वाले लोग होंगे, और कौन सा डिवाइस वो लोग यूज करते हैं। है ना, डिवाइस बहुत जरूरी होता है। तो मैंने इससे पता लगाया प्राइमरी 18 से लेकर 35 साल तक के, ठीक है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, यंग प्रोफेशनल्स होते हैं, कंटेंट कंज्यूमर्स होते हैं, फिटनेस एंथुसियास्ट, तो ये चार जो है ना, ये चार जो चीजें हैं मेरे लिए है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मैं अपना ऑडियंस डिफाइन कर सकता हूं। और सेकेंडरी 36 से लेकर 45 ईयर्स ओल्ड, यानी कि बजट कॉन्शियस, यानी कि ये जो लोग होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो थोड़ा प्रोफेशनल काम करते हैं, वर्क करने के लिए, कॉल्स के लिए और कैजुअल लिसनिंग के लिए। मतलब काफी सारे लोगों को ना बुक रीड करने की आदत नहीं होती, लेकिन वो बुक्स को सुनना पसंद करते हैं एकदम क्लैरिटी के साथ। तो ये जो एज ग्रुप है ना, इनके पास पैसों की कमी नहीं होती है, तो ये महंगा ले सकते हैं, तो उनको भी आप ये चीजें जो है ट्राई कर सकते हो। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, जर्मनी, साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ये सारी कंट्रीज जो है इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, और डिवाइस कौन सा यूज करते हैं, वन प्लस स्मार्टफोन्स, एंड्रॉइड डिवाइस कोई भी जो यूज करते हो, और जिनके पास एंड्रॉइड 10 प्लस हो और ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट हो, और टैबलेट यूजर्स को भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, बजट लैपटॉप्स वालों को भी इसको आप इसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये मुझे डिवाइसेस वाले भी आइडिया यहां पर मिल चुके हैं। ये मुझे कंप्लीट ऑडियंस टारगेटिंग यहां पर मिल गई है। तो आप जब टारगेट करो ना, तो आप इस चीज का ध्यान रख के हमेशा टारगेट करना। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज, आप एक ब्लॉग बना लो इस तरीके का। ठीक है, ब्लॉग में क्या होता है, सबसे अच्छी बात बताई गया है, जिन लोगों को कोई चीज खरीदनी होती है ना, वो गूगल पे सर्च करके आते हैं। गूगल के सर्च करने आने पर क्या चीजें मिलती है, ब्लॉग मिलते हैं, है ना, जिस तरीके से मैंने जैसे ब्लॉग बना के रखा हुआ है, ब्लॉग मिलते हैं। ठीक है, ब्लॉग के थ्रू लोग ज्यादातर चीजें खरीदते हैं। कुछ समझ नहीं आता ये कर लो, यूट्यूब वीडियो बना सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि देखो ब्लॉग बनाने के लिए आपको कुछ 2 से 2,500 रुपए का खर्चा है, 3,000 रुपए का खर्चा आएगा डोमेन होस्टिंग का। यूट्यूब वीडियो बनाओगे तो वो खर्चा भी नहीं आएगा, बट वहां पर आपको प्रोडक्ट खरीद के अनबॉक्सिंग और उसका रिव्यू करना पड़ेगा, तो वहां पर खर्चा आ जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, आप ब्लॉग लिख सकते हो। आज के डेट में तो चैट जीपीटी से ब्लॉग लिखवा सकते हो, तो ये मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली एक बेटर ऑप्शन है। क्योंकि एक बार 2-3 हजार रुपए खर्चा कर लोगे आप होस्टिंग पर, जिसमें भी मैं आपको डिस्काउंट लिंक वगैरह प्रोवाइड करा रहा हूं, तो उसको ज्यादा पैसा आपका लगेगा नहीं। तो हाँ, उसके बाद आप जो है अपना एक एफिलिएट मार्केटिंग करियर शुरू कर सकते हो। अब
ये हो गई दो बातें, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम और कौन से ऑडियंस। अब प्रोडक्ट चुनने में भी गलती हो जाती है ना। प्रोडक्ट चुनने में गलती क्या होती है बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो एक चीज का याद रखना, Amazon पे, Amazon एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहा हूं फिलहाल के लिए, तो अगर और किसी प्लेटफॉर्म की बात करना तो आप मुझे कमेंट बता सकते हो, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जब आप Amazon में आते हो ना, अगर आपने कुछ सोच रखा है किसी प्रोडक्ट को सेल करने का तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और उसमें आप कुछ चीजों को जो है चेक कर लेना, वो चीजें है कि नहीं, नहीं है तो आप दूसरे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना। लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्ट डिसाइड ही नहीं किया है तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या करना, बेस्ट सेलर्स में चले जाना, ठीक है। अब बेस्ट सेलर्स में जो आपको सामने दिखते हैं ना, हो सकता है इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छा ना लगे, कभी कभी मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। एक इक्के दुक्के प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि ठीक है इसको प्रमोट किया जा सकता है, और कुछ प्रोडक्ट जैसे कि ये वाला, ये बहुत बिकता है, बट इसका अफिलिएट कमीशन कितना ही मिल जाएगा, 200 रुपए का प्रोडक्ट है ये, है ना, तो ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। तो ऐसे में प्रोडक्ट ढूंढने का एक ट्रिक होता है जो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, सबसे पहले तो क्या करना, यहां पर लेफ्ट साइड में ना अपना इंटरेस्ट देख लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो इंटरेस्ट है वो हमेशा से इलेक्ट्रॉनिक्स में रहा है ना, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट करूंगा। कंप्यूटर एक्सेसरीज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चीज सबसे ज्यादा बिक रही है वो चीजें आपको यहां पर दिखा देगा, ठीक है। अब इनमें से सेलेक्ट करना मेरे लिए थोड़ा कंपैरेटिवली इजी रहेगा, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है और मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट भी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहली चीज मैं ये देखूंगा इनमें से किसका रिव्यू अच्छा है। रेटिंग्स देखो, सबसे पहले रेटिंग्स देखो। सबसे पहले रेटिंग्स में क्या करना, होवर करके देखना, ये जो स्टार्स देख रहे हो ना, स्टार देखो 4.1, 4 से नीचे वाले किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना ही नहीं, क्योंकि सीधे सीधे देखते लोगों को लगता है यार ये तो 4, देखो 4 से 5 के बीच में है तो उससे ऊपर तो हो क्या सकता है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 4 से नीचे वाली चीज देखते हैं ना, लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले देखना कि रेटिंग्स क्या है। तो यहां पर हमें देखने को मिल गया 4.1, बहुत बढ़िया है, ठीक है, 4.1 रेटिंग है। अब दूसरा देखो, ये एक ईयरफोन है, यहां पर इसका रेटिंग देख लो 4 है, ठीक है, तो रेटिंग उसके उसके कंपैरेटिवली कम है। यहां पर इसका देख लो, और इसका जो है 4.1 है, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं और इसका भी देख लेते हैं, ये सेम वही है, ये तो यहां पर इसका देख लेते हैं, और इसका जो है 3.9 है। अब देखो 3.9 वाला जो है ना, इसको अवॉइड करो। अब अवॉइड करने को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पहले तो #17 रैंक है इसका, बिकने के मामले में 17th नंबर पर है ये, और ये वाला जो है फर्स्ट नंबर पर है। अब ये चीज हो गई, फर्स्ट नंबर वालों को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना है ना, और देखना कि उनके रेटिंग्स क्या है। जब आपको लगता है कि 4 के ऊपर है, अब देखो कि रेटिंग किसको ज्यादा मिली तो हमने देख लिया, नंबर ऑफ रिव्यूज किसके ज्यादा है ये देख लो। अब यहां पर अगर आप इसका देखोगे तो 1,90,000 लोगों ने इसको रेटिंग दी है, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि लगभग 2 लाख मान के चलो, 2 लाख लोगों ने अगर रिव्यू लिखा है तो इसका मतलब है 10 लाख लोगों ने इसे खरीदा है। क्योंकि 10 में से शायद इसको 10 गुना कर दो, इसको ये जो भी होता है ना, इसको 10 गुना कर दो, 20 लाख लोगों ने इसे खरीदा ही मान लो, ठीक है। क्योंकि 10 में से खाली एक बंदा ऐसा होता है जो रिव्यू डालते हैं, बाकी 9 लोग खरीद के चुपचाप बैठते हैं, ठीक है। तो आप ही मान के चलो 2 लाख लोगों का रिव्यू है तो 20 लाख लोगों ने इसे खरीदा है, ठीक है, मतलब बिक तो रहा है, जम के बिक रहा है ये, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात हो गई। और कितने लोगों ने रिव्यू डाला ये भी देख लो, अभी हमने देखा 2 लाख लोगों ने रिव्यू डाला। अब इसका रेटिंग क्या है, 4 है। अब नीचे आ जाओ और यहां पर देख लो ये वाला जो ईयरफोन है, इसमें क्या है, रेटिंग देख लो 4.1 है, और आप देख लो 4 लाख लोगों ने रिव्यू डाल रखा है। तो आपको कंपैरेटिवली एक बेटर प्रोडक्ट ये वाला रहेगा, ठीक है। अब 4 लाख लोगों ने इसको रिव्यू डाला है, इसका मतलब 40 लाख लोगों ने इसको खरीदा है ना, ऑब्वियसली बात है 40 लाख लोगों ने इसे खरीदा है। अब यहां पर इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग देख लो 1300 है, इसकी प्राइसिंग देख लो 350 है। अब देखो 350 और जो 1300 में बहुत बड़ा अंतर है। देखो अब 350 वाला जो प्रोडक्ट है उसको ज्यादा लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो और ज्यादा ये बिकता भी है, क्लियरली दिख रहा है ज्यादा बिक रहा है ये, ठीक है। ये ज्यादा महंगा होते हुए भी नंबर 1 पे ये चल रहा है, ठीक है। और ये अगर आप बेच दोगे तो इसे कमीशन, आप कंफ्यूज हो गए ना आप यहाँ पे, ठीक है। तो कंफ्यूज होने पर एक और काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, एक सस्ता है तो हमें लगता है कि यार ये तो ज्यादा बिकेगा, और इसके रिव्यूज भी ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा लोगों ने इसको रिव्यू डाल कर रखा है, रेटिंग दोनों की सेम है। तो अब हम इसको भी एक बार ओपन कर देंगे एक न्यू टैब में, और इसको भी हम ओपन कर देंगे न्यू टैब में, ठीक है। अब कुछ और चीजों को कंपेयर करते हैं। ये हमने ओपन किया, नीचे आ जाओ और इसके रिव्यूज चेक करते हैं, ठीक है। इसके जो रेटिंग्स है, कहां गए यार, ये रहा, इसकी जो रेटिंग यहां पर आप देख सकते हो, 1 स्टार रेटिंग 11% लोगों ने दिया है, ठीक है।
अब इसका हम देखते हैं 1 स्टार रेटिंग कितने परसेंट लोगों ने दिया है। ये देखो यहां पर 7% लोगों ने दिया है इसका रेटिंग। अब 1 स्टार देखो, 2 स्टार देखो। अब 2 स्टार 4% लोगों ने दिया है, इसका 2 स्टार कितने 2% लोगों ने दिया है। तो आपको देखना है 1 स्टार और 2 स्टार मिलाकर ये हो रहे 13%, और यहां पर इसको दोनों को मिलाकर हो रहे 11%। तो 1 स्टार और 2 स्टार का मतलब पता है क्या है? रिटर्न कर दिया। और 1 स्टार जिन्होंने ज्यादा किया है मतलब वो लोगों ने पक्का रिटर्न किया है इसको, ठीक है। तो इसके केस में देख लो 11% लोगों ने 1 स्टार रेटिंग दी है, तो इन लोगों 11% लोगों ने इसको रिटर्न किया। यानी कि अगर एक बार आपने किसी तरीके से बेच भी दिया ना, तो उसके बाद भी रिटर्न होने के चांसेस इस प्रोडक्ट में ज्यादा है, जो कि कौन सा है हमारा OnePlus वाला, ठीक है। तो हमें मिल गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो 7% लोगों ने इसे रिटर्न किया। ऑब्वियसली बात है यहां पर 5 स्टार रेटिंग सिर्फ 52% लोगों ने दिया है, और यहां पर 5 स्टार रेटिंग 60% लोगों ने दिया है। लेकिन इससे ज्यादा मैटर करता है कि 1 स्टार रेटिंग कितने परसेंट लोगों ने दिया। अगर ये 11% है तो ये ज्यादा रिटर्न हुआ है, और ये 7% है तो ये कम रिटर्न हुआ। तो जो कम रिटर्न हुआ आप उससे बेचना शुरू कर दो। दोनों बेचोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बेचो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपैरिजन वीडियो बना दो या फिर कंपैरिजन ब्लॉग लिख दो इसके ऊपर, ठीक है। जिसको ये खरीदना होगा वो ये खरीदेगा, जिसको वो खरीदना होगा वो खरीदेगा, क्योंकि दोनों के रेटिंग्स तो अच्छे हैं। ये भी 4.1 का रिव्यू दे रहा है, ये भी 4.1 का रिव्यू दे रहा है। इसके भी बहुत ज्यादा रिव्यूज है, इसके भी बहुत ज्यादा रिव्यूज है। ये एक टोटली अलग प्राइस रेंज में काम करता है, ये टोटली अलग प्राइस रेंज में काम करता है। तो आप इन दोनों को भी प्रमोट कर सकते हो, है ना। हमेशा देखना 3 के रेंज में नहीं होना चाहिए रेटिंग, और रेटिंग बहुत कम नहीं होनी चाहिए। मान लो कि अगर इसकी रेटिंग होती 4.1 की जगह 5 रेटिंग होती, लेकिन रिव्यू खाली 5 जनों ने डाला है ना। इसका मतलब क्या है? 5 जनों ने रिव्यू डाला, मतलब सिर्फ 25 लोगों ने खरीदा है उसको आज तक, और 5 लोगों ने हो सकता है कि रिव्यू खरीदे गए हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो खरीदे गए रिव्यू भी हो सकता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसीलिए रेटिंग्स देखना कितना है और कितने लोगों ने रिव्यू दिया है वो भी देख लेना, ये दोनों चीजें देख लेना। और सबसे लास्ट में अगर कंफ्यूज हो गए तो देखना कि 1 स्टार रेटिंग जिसके ज्यादा आ रही है, मतलब 11% अगर किसी की आ रही है, इसका मतलब 11% लोगों ने इसको रिटर्न किया है, और यहां पर 7% लोगों ने ही इसको रिटर्न किया। ये फर्क यहां पर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जाना, और इससे आपको ये पता चल जाता है कि कहीं अगर आप किसी ने खरीद लिया गलती से तो कोई रिटर्न तो नहीं करेगा, उसका आइडिया आपको यहां से लगता है, ठीक है। तो मैं कहूंगा दोनों को प्रमोट करो, क्योंकि इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है ना। तो ये सिर्फ एक छोटा सा अंतर है, 4% का एक हल्का फुल्का अंतर है, जिसके पीछे हम इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो आप इन दोनों को प्रमोट करो। मैं इसके केस में तो ये बोलूंगा, क्योंकि ये बेस्ट सेलर्स है यार, बेस्ट सेलर्स के अंदर इतना ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप खुद से डिसाइड करने वाले प्रोडक्ट्स में, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। सो गाइज ये तरीका होता है, अगर आप ये सब चीजों को फॉलो करते हो ना, तो इस केस में आपको ज्यादा सेल्स देखने को मिलेंगे और रिटर्न्स कम होंगे, और इससे आपका रेवेन्यू आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई, जो कुछ भी मैंने बताया। अगर कुछ भी डाउट हो तो वीडियो को एक बार और देख लो, ठीक है। फिर भी क्लियर नहीं हुआ कमेंट करके पूछ लेना। और अब अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो से आपको वैल्यू मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। बाकी मैं हमेशा बोलूंगा, किसी भी चीज को प्रमोट करना हो ना, ब्लॉग के थ्रू प्रमोट करो, क्योंकि इसमें अनबॉक्सिंग करने की जरूरत नहीं होती, रिव्यू देने की जरूरत नहीं होती। यहां पर बस आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च आपको जो भी नॉलेज मिलता है ना, वो यहां पर लोगों के साथ आप शेयर करो, ठीक है। और अच्छे से इसको डिजाइन करो और इसको प्रमोट करना शुरू करो, क्योंकि लोग जो सर्च करके आते हैं ना, वो ज्यादा खरीदते हैं, ना कि हमारे सामने रैंडमली। मैं सुबह उठ के देखने बैठा हूं, फेसबुक चला रहा हूं ये देखने के लिए कि अच्छा कल के मैच में क्या क्या हुआ था, और मेरे सामने अगर एक कूलर का एड आ गया, ठीक है, तो मैं कूलर खरीदूंगा क्या? मैं कूलर खरीदने के मूड में थोड़ी बैठा हूं, है ना। मैं उस टाइम बैठा था ये जानने के लिए कि कल के आरसीबी के मैच में क्या हुआ, है ना। तो मैं खरीदने में एक पोटेंशियल कस्टमर नहीं हूं, है ना। लेकिन पोटेंशियल कस्टमर वो होता है जो सर्च करके आता है, ठीक है, जिसको एक्चुअल में जो कभी कूलर को ढूंढ रहा होगा। तो इसलिए ब्लॉग बनाओ, ऐसे लोगों के सामने जाओ जो एक्चुअल में उस पर्टिकुलर चीज को ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। सो गाइज ये है बेसिक सा कॉन्सेप्ट, और बाकी मैं आपको डिस्काउंट लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, आपको इससे 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो और उसमें एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करते हो, तो आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल और ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे। बस करना ये है कि बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसको स्क्रीनशॉट लेकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन देगा ईमेल आईडी पे मुझे सेंड कर देना। मैं आपको 4 घंटे के अंदर सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करा दूंगा। ओके क्लियर। तो गाइज आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस है जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।